राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्र के दिन हम प्रतिदिन हवन कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। एक छोटा सा हवन हमें डेली करनी चाहिए और डेली नहीं हो पाता है तो आप केवल प्रथम दिन और अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे माता का जहाँ आप दरबार लगाएंगे उनके सामने ही हवन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवन मैं आप लोगों को साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर बड़े करके अच्छे से हवन कर रहे तो आप जो है ना ज़मीन पे थोड़ी सी अच्छे से उनका हवन का जगह बना लीजिए, ईंट वगैरह डाल के, और उसके बाद बड़े करके हवन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा थाल ले लिया है और इसी के ऊपर स्वास्तिक बना लिया है। लाल रोली से स्वास्तिक बनाए। माँ को रोली के कलर, लाल कलर बहुत प्रिय होते हैं। और इसके बाद हवन किस में करेंगे, तो देखिए इस तरह का जो बड़ा सा दिया आता है ना, आप चाहे तो इसमें हवन कर सकते हैं और डेली एक ही जगह पर हवन कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम इसी में आपको हवन करके दिखाया था। इस तरह का जो धुनुची आता है इसमें कर सकते हैं, या बड़ा हवन कुंड अगर आपके पास है तांबे का तो उसमें भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी में आप हवन कर सकते हैं। बस ऐसे डेली यूज़ का कोई बर्तन वगैरह, कटोरे, ये सब यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, जो भी यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा शुद्ध होना चाहिए, भगवान के होने चाहिए। इसके बाद हवन कुंड का हम जैसे आपका हवन हो जाता है, आप एक बार क्लीन कर लेते हो अच्छे से धो पोंछ के, फिर दोबारा उसी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अभी इसके ऊपर हमने तिलक लगा दिया है, यानी कि लाल रोली से टीका कर दिया है, एक फूल चढ़ा दिया है, धूप दिखा दिया है और हवन कुंड का पूजन कर लिया है। हवन कुंड बहुत ही शुद्ध जगह होता है और कहते हैं कि सभी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी जो होता है ना, हवन कुंड में जल के भस्म हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी का कोई मतलब स्थान नहीं होती है। ठीक है, अब जो घर पर मैंने गाय के उपले बनाया था गाय के गोबर से, तो वही मैं यूज़ करूँगी। तो इसको मैं अलग से नहीं गैस में जलाती हूँ, ये डायरेक्ट जल जाते हैं, बहुत अच्छे से हवन होती है। अगर आपने ख़रीदा हुआ उपला यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा गैस में पहले ही जला लीजिएगा, उसके बाद इसको यूज़ कीजिएगा। ठीक है, मैंने वो भी विधि आपको पहले अपनी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। इसके बाद देखिए थोड़ी सी हम गाय के उपले को घी से, मतलब घी लगा देंगे ताकि बहुत अच्छे से हवन हो जाए। और घी लगाने के बाद इनमें हम थोड़ा सा कपूर डाल देंगे। 1 या 2 गोली कपूर डालने से ही हो जाता है। ये है हवन सामग्री, धूना, लोबान वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हो हवन में, वो सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके आप ज़रूर ले लीजिए। गूगल आपको ज़रूर जलानी चाहिए घर पर। तो देखिए ज़्यादा हमने चीज़ें नहीं लिया, बस 4-5 चीज़ें ही लिया है, इसी से हम हवन करेंगे। वैसे हवन बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, काफ़ी सारे मंत्रों के साथ होता है। अगर पंडित जी आपके घर में हवन कर रहे हैं तो आप देखना उस हवन में बहुत समय भी लगती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हवन होती है। इसके बाद माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे और सभी भगवान को आह्वान करेंगे कि हे भगवान, आपके नाम पे मैं यहाँ पे हवन करने वाली हूँ, कृपया आए, हमारे हवन में शामिल हो और बिल्कुल सही तरीके से, निर्विघ्न रूप से मेरा हवन कंप्लीट हो जाए। बस यही आशीर्वाद चाहिए आपसे। तो इसी तरह से माता का आह्वान कीजिएगा, सभी भगवान का आह्वान कीजिएगा। लोबान, गुगुल, हवन सामग्री, घी इत्यादि डाल के हवन को थोड़ा पहले अच्छे से प्रज्वलित होने का समय दीजिए। जब ये अच्छे से प्रज्वलित हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तब हम हवन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है ना, 2 आहुति भगवान गौरी गणेश के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला शुरू जो होता है ना, गौरी गणेश जी के नाम से होते हैं। इसके बाद आप अपने कुल देवी के नाम पे एक आहुति दे सकते हैं, गांव देवी के नाम पे एक हवन मतलब एक आहुति दे सकते हैं, और आपके गुरुदेव के नाम पे आहुति दे सकते हैं। नवग्रह के नाम पे 9 आहुति दिया जाता है। तो आपको अगर नाम आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नवग्रह नवः करके आपको नवग्रह का कल्पना करते हुए 9 आहुति दे दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप सभी भगवान का, इष्ट देव का आहुति दे सकते हैं। आपके जो भी आपके मान्य देवता है उनकी आहुति इस तरह से दिया जाता है। और लास्ट में जिनके लिए हवन होता है, जैसे अभी हमने माता रानी के लिए हवन कर रहे हैं, तो लास्ट में माता रानी के लिए हवन में आहुति देंगे। 9 आहुति हम लोग माता रानी के 9 स्वरूप के लिए देंगे और उसके बाद गुगुल, लोबान इत्यादि चढ़ाएंगे बीच बीच में। और आपकी अगर अग्नि धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो आप एक एक कपूर की गोली चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी घी की आहुति बीच बीच में देते रहिए, इससे आपका अग्नि जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से प्रज्वलित रहेगा। इसी तरह से देखिए लास्ट में माँ का जब आहुति हो जाता है, स्थानीय देवी देवता का नाम पे आहुति दे सकते हैं और अपने पूर्वज के नाम पे भी आहुति दे सकते हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज है उनके नाम पे भी आहुति दिया जाता है। ठीक है, तो उनको शरण करते हुए, भगवान को शरण करते हुए, आपके पूर्वज को, सभी को शरण करते हुए एक एक करके आहुति देंगे। इसके बाद देखिए लौंग के 2 लौंग जरूर चढ़ाया जाता है।
फूल वाली लौंग होना चाहिए, मतलब लौंग में बहुत बढ़िया सा फूल लगा होना चाहिए। और माँ के नाम पे 2 लौंग ज़रूर आपको चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि इसमें जो भी हवन सामग्री में हम चढ़ाते हैं ये डायरेक्ट भगवान को पहुंचता है। तो माँ का जो भी भोग वगैरह आपने लगाया था, घर पर जो भी भोग बनाया है, खास करके जो बतासा चढ़ाया है, इन सभी का एक एक टुकड़ा आपको जरूर देनी है। पान चढ़ाया है तो पान थोड़ा सा चढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हवन का डायरेक्ट माँ तक पहुँचती है। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारा हवन संपूर्ण हो जाता है। और हवन होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लीजिएगा और हवन कुंड के चारों तरफ 3 बार घुमा के जल भूमि में छोड़ दीजिएगा। इसी को कहते हैं हवन कुंड को शीतल करना, यानी कि आचमन करना। हवन कुंड को इसी तरह से शीतल किया जाता है, आचमन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अग्नि के अंदर कभी भी जल नहीं डाला जाता है, साइड से जल डाला जाता है। ठीक है, हवन को इसी तरह से जलने दीजिएगा। आपके हवन संपूर्ण होने के बाद भी काफ़ी देर तक ये जलती रहती है, ठंडा होने दीजिएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आप किसी पौधे में डाल सकते हैं या किसी प्लास्टिक में जमा कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा भस्म इसमें से आप रख लीजिए बच्चों को तिलक करने के लिए। और घर में अगर बच्चे डरते हैं तो इसी से तिलक करने से नहीं डरते हैं, नज़र दोष उतार सकते हैं आप। बहुत सारा इसका जो है ना काम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी भस्म को थोड़ी बहुत रख लीजिए। बाकी छोटे छोटे अगर हवन कर रहे हैं तो अपने घर के ही जो पौधे हैं उन्हीं को दे दीजिए। गोबर है और जो भी है उनके खाद हिसाब से यूज़ हो जाता है। सभी भगवान को हम प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि जो भी हमसे गलती हो गया उसके लिए आप हमें माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हवन हमारा संपूर्ण होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।